एक ऐसी सच्ची कहानी जो आपको एक टीओटी इंश्योरेंस एडवाइजर बना सकती है इंश्योरेंस के बिजनेस में। एक ऐसी सच्ची कहानी जो आपको कभी हारने नहीं देगी जिंदगी में। और एक ऐसी सच्ची कहानी दोस्तों जो आपका जिंदगी जीने का पूरा का पूरा तरीका बदल सकती है। देखिए, इंश्योरेंस के बिजनेस में हर कोई कामयाब होना चाहता है, लेकिन दुर्भाग्य की वजह से ज्यादातर लोग कामयाब क्यों नहीं होते? क्योंकि उनको ये नहीं पता कि सफल होने से पहले, बड़ी सफलता मिलने से पहले रास्ते में असफलताएं आती हैं, रास्ते में कुछ दलदल आते हैं, कुछ प्रॉब्लम, कुछ चैलेंज, कुछ बाधाएं आती हैं और इस बात को समझ नहीं पाते। किसी भी काम में कामयाब होने के लिए ये चीज समझनी पड़ती है और इसीलिए मैं सच्ची कहानी आपके लिए लेके आया हूं, ताकि आप इस कहानी से समझे, सीखें और आप जिस मुकाम पे जाना चाहते हैं इस बिजनेस में वो अचीव करें और फाइनेंशियल फ्रीडम को प्राप्त करें। तो दोस्तों, मैं आपको इस कहानी में जो बताऊंगा, नंबर एक कहानी, सच्ची कहानी, एक 12 साल के बच्चा जिसने कान में सुनाई देना बंद हो गया, उस बच्चे से लेके दुनिया का सबसे सफल बिजनेसमैन, अपने जमाने का सबसे बड़ा साइंटिस्ट और सबसे बड़ा इन्वेंटर कैसे बना। फिर उस कहानी से 3 बातें एज ए इंश्योरेंस एडवाइजर आपको क्या सीखनी चाहिए, ओनली 3 थिंग। और फिर वो जो बातें आपने सीखी है उसको जीवन में कैसे उतारना है। जब तक उतारेंगे नहीं लाइफ में कुछ होने वाला नहीं है। ये तीनों बातें बहुत महत्वपूर्ण है आपके लिए अगर आप इस बिजनेस में कुछ करना चाहते हैं। इसलिए आराम से पूरी कहानी सुननी है और कहानी में एकदम खो जाइए और उस खोने के बाद में वापस अपने जीवन में उसको उतारिए। तो दोस्तों, अगर आप पहली बार इस चैनल पे आए, थैंक यू वेरी मच। सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, घंटी भी बजाइए ताकि आपको इस तरह के नोटिफिकेशन बार बार मिलते रहे। माय नेम इज रविचंद्र, आई एम द फाउंडर ऑफ फोन टू फॉर्ज सिस्टम और मेरा मिशन है इंडिया में अगले 5 से 1 लाख एमडीआरटी क्रिएट करने हैं। आई टीच कैसे अपने अंदर रियल कॉन्फिडेंस डेवलप करते हैं, कैसे फोन कॉल करते हैं, कैसे ऑब्जेक्शन, जितना भी सेलिंग प्रोसेस है, लेकिन इन सब के बावजूद मैं सिखाता हूं कैसे अपने आप को डेवलप करते हैं, कैसे अपने कैरेक्टर को डेवलप करते हैं और कैसे अनस्टॉपेबल बन के हर महीने 1 से 3 लाख कमा सकते हैं बगैर अपना पैसा मार्केटिंग में लगाए और बगैर किसी क्लाइंट के तेल मालिश करे। बहुत गहरी बात। तो अगर मिशन मेरे जुड़ना चाहते हैं मिशन से तो भी टीम का नीचे लिंक दिया हुआ है, बात कर लीजिए। आइए दोस्तों, बात करते हैं उस कहानी की। 12 साल के बच्चे से लेके दुनिया का सबसे सफल बिजनेसमैन और साइंटिस्ट बनने का सफर। दोस्तों, कहानी है, आपने नाम सुना होगा थॉमस एल्वा एडिसन का। ये एक लोअर मिडिल क्लास परिवार में अमेरिका में इनका जन्म हुआ और बचपन से ही बड़े खुड़की होते हैं ना, खोजड़ी टाइप के होते हैं, बड़ी खुजली होती है कुछ लोगों को, कुछ करना है कुछ करना है। तो बचपन से बड़े क्यूरियस बच्चे थे, कहीं ना कहीं हाथ पैर मारते रहते थे। और जब क्यूरियस थे, बचपन में खुड़की थे, तो 12 साल की उम्र में न्यूज़पेपर ट्रेन में बेचना शुरू कर दिया। 12 साल की उम्र में न्यूज, अब 12 साल के बच्चों को कितना पता होता है, उसी समय ट्रेन में बेचते थे और उस जो ट्रेन में पेपर बेच के जो पैसे आते थे उस पैसे से ये टॉफी और कंफर्ट नहीं खरीदते थे या खिलौने, उस पैसे से ये जो आविष्कारी चीजें होती हैं जिससे ये अपना वो जो साइंटिस्ट वाला कीड़ा था उसको पूरा कर सके, वो सामान इक्विपमेंट्स लाते थे 12 साल की उम्र में। उसी दौरान दोस्तों जब ट्रेन में पेपर बेच रहे थे तो एक आदमी ने इनके बहुत जोर से तमाचा मारा, बहुत जोर से गाल में थप्पड़ मारा, कंटाप मारा। तो दोस्तों इनको इस कान से सुनाई देना बंद हो गया। He lost all his hearing capacity from the right ear। और कुछ दिनों के बाद में जो बायां कान बचा था उसका भी 50% सुनने की कैपेसिटी चली। अब यानी लगभग इनको सुनाई देना बंद हो गया। एक 100% खराब और दूसरा 50% खराब। अब देखिए आम लोग क्या कहेंगे, जो आम जनता है क्या बोलेंगे, हाय रे मेरी किस्मत, मेरा तो भाग्य, मेरा कर्म फूट गया, मैंने क्या बिगाड़ा था, भगवान ने ऐसा कर दिया। लेकिन इन्होंने एक इंटरव्यू में कहा, थॉमस एल्वा एडिसन ने, कि जब ये मेरे साथ हुआ तो मुझे लगता है जिंदगी का सबसे बड़ा और सबसे महत्वपूर्ण घटना थी, क्योंकि जब मुझे सुनाई देना कम हो गया तो जो संसार के जो डिस्ट्रैक्शन है मैं वहां नहीं जा पाया और मैं अपने मेन काम में फोकस कर पाया, और डिस्ट्रैक्शन में फोकस नहीं किया, अपने काम में फोकस किया, इसकी वजह से आज इतनी बड़ी सफलता पाई। देखिए, ये होता है सफल लोगों का नजरिया। हर चीज में अच्छा क्या है वो ढूंढ लेते हैं, और जो असफल लोग होते हैं वो अच्छा में खराब क्या है वो ढूंढ लेते हैं। अब बात करते हैं कि इनके बिजनेस की जो एंटरप्रेन्योरशिप में जो कीड़ा है वो कैसे जागा। वो तो बचपन से था। अब इन्होंने क्या किया, ट्रेन में पेपर बेचते थे, 15 साल की उम्र आते आते सीख गए पेपर कैसे होता है। तो अब एक टीम बना दी, 4 से 5 लोगों की टीम बना दी और एक जगह पेपर बेचने का ठेका ले लिया, कॉन्ट्रैक्ट। इनके अलावा और कोई न्यूज बेचेगी नहीं, न्यूज़पेपर।
देखिए 15 साल की उम्र, अब जो टीम बनाई वो भी सारे बच्चे इनके जैसे हैं। अब ये कॉन्ट्रैक्ट लेके वहां न्यूज़पेपर बेचना लगे और वहां पे अच्छी खासी इनकम हुई और ऐसे इनके एंटरप्रेन्योर जर्नी की शुरुआत हो गई। अब बड़ी सफलता मिलने से पहले कैसे रोड़ा आता देखिए इन्होंने, क्योंकि ये इनके अंदर वो साइंटिस्ट वाला कीड़ा था, बहुत नॉलेज थी, बहुत पढ़ते थे, बहुत सुनते थे, बहुत देखते थे। इन्होंने एक पूरे शहर में 4 से 5 किलोमीटर की रेडियस के दायरे में अपना रिसर्च एंड लैब सेंटर खोला। पूरे अमेरिका में कहीं नहीं था, इनफैक्ट उन्होंने पहला खोला था। और वहां पे सारे रिसर्च डेवलपमेंट होती थी, इनके सारे बहुत सारे पेटेंट रखे थे वहां पे, जो इन्होंने खुद अपना फॉर्मूला बनाया था, किसी के पास नहीं था। और दोस्तों अचानक 1914 में वहां पे आग लग गई उस पूरे पेटेंट फैक्ट्री में, पूरा जो इनका रिसर्च लैब सेंटर था। अब दोस्तों आग लग गई और जल रहा है इनकी आंखों के सामने, इनके एम्प्लॉइयों के सामने, तो पूरा का पूरा प्लांट जो है दोस्तों धुआं हो गया, सब खत्म हो गया, सब निस्त नाबूद हो गया। अब आप क्या करेंगे? इतने सालों की मेहनत सब उसी में चला गया, सारा पेटेंट, सारा फार्मूला, सब कुछ खत्म, जीरो, सब राख हो गया। उस समय थॉमस एडिसन की एज थी 67 ईयर, 67 साल की उम्र। एक आम आदमी क्या बोलेगा, अब क्या है जिंदगी, 67 ईयर का हो गया, वो भगवान की जो इच्छा थी वो हो गया, छोड़ो क्या करना है। इन्होंने क्या कहा 67 ईयर के ओल्ड एडिसन ने अपने एम्प्लॉइयों को, परिवार वालों को, देखिए दोस्तों जो हमारी गलतियां थी वो भी इस आग में जल गई और जो हमारी मेहनत थी वो तो जल के चली गई, लेकिन सबसे बड़ी बात है हमारी सारी गलतियां इसमें खत्म हो गई। कल से फिर से नए जोश के साथ में काम शुरू होगा और जो रिक्वायरमेंट होगी पैसों की वो करने की, वो सब अरेंज किया जाएगा। ये होता है लीडर। और दोस्तों इनके जो एम्प्लॉय थे, कर्मचारी थे, उन्होंने 50% तनख्वाह लेके काम किया, लोन लिया, कुछ पैसा हेनरी फोर्ड ने दिया जिसने फोर्ड कार का आविष्कार किया। ऐसे कर लगा के दोबारा दोस्तों फैक्ट्री खड़ी कर दी और वो जो कंपनी बनी उसका नाम है GE जनरल इलेक्ट्रिक। देखिए बड़ी सफलता मिलने से पहले कितना बड़ा रोड़ा आया, राइट। एक आम आदमी चलो छोड़ो किस्मत खराब है, राइट। अब सफलता सुन लीजिए, कम से कम 50 से ज्यादा इन्वेंशन यानी आविष्कार जिन्होंने किया, जिसमें कि इलेक्ट्रिक पर आपने सुना होगा, मूविंग कैमरा, राइट, इलेक्ट्रिक पेन, इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, जो ये बिजली घर में आती है उसका डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, ग्रामोफोन, ऐसे बहुत सारे आविष्कार किए थॉमस एडिसन ने, जिसका प्रभाव हमारे जीवन में आज पड़ता है। 1000 से ज्यादा पेटेंट है जो इनके नाम रजिस्टर्ड है। बहुत सारी कंपनी, GE जो जनरल इलेक्ट्रिक कंपनी है वो दुनिया की वन ऑफ द बिगेस्ट कंपनी है जो इस तरह के इक्विपमेंट बनाती है। सोचिए शुरुआत कहां से हुई थी? न्यूज़पेपर बेचने से। बचपन में ही इतना बड़ा हादसा हो गया, कितनी प्रॉब्लम्स आई, लेकिन कहां पहुंचे? इतना बड़ा बिजनेस एम्पायर कर दिया, जिनकी वजह से आज हमारी लाइफ में बहुत सारे फायदे होते हैं। अब आप एक इंश्योरेंस एडवाइजर हो, आप ना तो साइंटिस्ट हो, ना तो कुछ आपको रिसर्च करनी है, तो इस कहानी का आपके जीवन से क्या मतलब है? अब आप बोलोगे वो बात समझे, राइट। तो आप समझिए इससे 3 बातें क्या सीखनी चाहिए। पर उसके पहले अगर आप इस बिजनेस में कुछ करना चाहते हैं, MDRT जाना चाहते हैं, बड़ा बिजनेस बिल्ड करना चाहते हैं, कॉन्फिडेंस से काम करना चाहते हैं, तो दोस्तों मेरा मिशन मुझे इंडिया में 1 लाख MDRT बनाने, उसके लिए मैं फ्री में एक वर्कशॉप करूंगा जहां मैं सिखाऊंगा कैसे आप MDRT कर सकते हैं, कैसे कॉन्फिडेंस से बिजनेस कर सकते हैं और कैसे 3 स्टेप में बहुत बड़ा बिजनेस बिल्ड कर सकते हैं, जिसकी वैल्यू 997, पर राइट नाउ फॉर फ्री, जस्ट क्लिक ऑन द लिंक राइट नाउ एंड रजिस्टर फॉर दैट। सीट्स लिमिटेड है, अभी के लीजिए। अब बात करते हैं इस बात से, इस घटना से 3 लेसन आपको क्या लेना चाहिए एज ए इंश्योरेंस एडवाइजर, राइट। तो सबसे पहला लेसन आपको क्या लेना है जिंदगी में, अगर आपके लाइफ में चैलेंजेस है, प्रॉब्लम है, तकलीफ है, दुख है, दर्द है, या कोई ऐसी चीज है जो आपको तकलीफ दे रही है, चाहे बचपन में आपने स्ट्रगल किया हो या अब आपके जीवन में लाइफ में स्ट्रगल चल रहा हो, तो बस रोना गाना नहीं, किस्मत खराब है, अपने आप को कमजोर समझना, ये सब दुखड़ा रोना बंद। क्योंकि स्ट्रगल जो है, स्ट्रगल मतलब क्या है, आपको बड़ी सफलता के लिए तैयारी करनी पड़ रही है, ये स्ट्रगल मतलब है। वो हर किसी के लाइफ में आता है, आप अनोखे नहीं हो कि आप मंगल ग्रह से नहीं आए हो कि आपकी लाइफ में कोई स्ट्रगल रहा है, वो हमेशा था, है, रहेगा। आपको ये देखना है कि मुझे पहुंचना कहां है। ये स्ट्रगल जो है ये जीवन का एक हिस्सा है, मैं इससे भाग नहीं सकता। दूसरा लेसन, बहुत बड़ी सफलता आने से पहले आपकी परीक्षा होगी। ये कड़वी बात है पर डंके की चोट पे है।
बड़ी सफलता मिलने से पहले आपको परीक्षा देनी पड़ेगी। हाई स्कूल की परीक्षा, इंटर की, ग्रेजुएशन की, कहीं भी जाना पड़ता है परीक्षा। तो इसमें भी अगर आप एमडीआरटी, सीओटी, देखो एमडीआरटी बहुत छोटा लेवल है बीमा बिजनेस के लिए। आपको लगता है कि आपने आज तक किया नहीं है, असल में अगर इस बिजनेस में कुछ करना चाहिए तो टीओटी जाना चाहिए ना यार। अबे जी हम कहाँ टीओटी, हमारे तो माथे में लिखा है एमडीआरटी हो जाए तो भगवान का शुक्रिया मनाए। इसीलिए नहीं होता है, गोल बहुत छोटा है, छोटा गोल है, छोटी सोच है, जिंदगी भर छोटा सोचते हैं। नहीं हम तो बाइक से चलते हैं तो सोच रहे हैं बाइक से ही काम चल जाएगा। देखिए मैं आपको मजाक नहीं रहा हूं, बट समझिए बात को कि दुश्मन कौन है, आपकी छोटी सोच। छोटा सोचने की बीमारी आपकी कौन है। तो बड़ी सफलता पाने से पहले आपको इम्तिहान देना पड़ेगा। कुछ न कुछ ऐसा घटना होगी आपकी लाइफ में, बिजनेस में, फैमिली में, परिवार में, कंपनी में, कस्टमर में, जब आपको अंदर से लगेगा यार मैं कमजोर हो गया हूं, आपको अंदर से झकझोरेगी और आपका भागने का मन करेगा, आप डरेंगे, आप रुकेंगे, आप घबराएंगे, आपका मन बोलेगा यार क्या करूं। लेकिन उस फेज को, उस लम्हे को जो हैंडल कर ले जाएगा, जो गेम में टिक जाएगा, जो भागेगा नहीं, वही है दोस्तों जो फिर जाके सारे फल को एंजॉय करेगा। बड़ी सफलता। और ज्यादातर लोग क्या करते हैं, मैदान छोड़ के भाग ले, नहीं वो कुछ भगवान की इच्छा हो गई, हर बात में भगवान का दोष देते हैं। राइट, ये परीक्षा हो रही है। आज अगर लाइफ में आपकी प्रॉब्लम हो रही, आज अगर आपकी कटाई हो रही है, आज अगर छटाई हो रही है, तो ये परीक्षा है आपकी। लगे रहिए, डटे रहिए। किसने बोला, विंस्टन चर्चिल ने, इफ यू आर वॉकिंग फ्रॉम द हेल कीप वॉकिंग, कीप, अगर नरक से गुजर रहे हो तो चलते रहो, रुको मत, चलते रहो, एक दिन नरक भी खत्म हो जाएगा। कीप गोइंग, कीप गोइंग, कीप गोइंग, कीप गोइंग, कीप गोइंग, चलते रहो भैया, चलते रहो, रुकना मना है, समझ रहे हैं? रुकना नहीं है। तीसरा लेसन, बहुत बड़ी बात, अगर आपको सफल होना है किसी की फील्ड में, अकेले बहुत बड़ी सफलता नहीं मिलेगी। अकेले जो आप चाचा चौधरी बनना चाहते हो, ये बहुत बड़ी गलती है। आपको सफल होने के लिए आपको लोग चाहिए, लोग होने चाहिए लाइक माइंडेड इन द फॉर्म ऑफ टीम। एक टीम चाहिए, एक लोगों का समूह चाहिए। अब टीम कौन हो सकती है, जो आपके साथ लोग काम करते हैं, लेकिन वो सिर्फ काम ना करते हो, आपके विजन मिशन से उनका लगाव होना चाहिए। और सबसे बेहतर टीम हो सकती है आप और आपका कोई गुरु, मेंटोर, कोच, जो आपका हाथ पकड़े और हाथ पकड़ के आपको खींच के ले जाए जहां पे सफलता चाहिए आपको। बगैर टीम के आपको बड़ी सफलता नहीं। 10, 20, 50 हजार लाख तो कोई कमा सकता है, जब 3 लाख 5 लाख लेवल में आओगे तो फिर वहां पे आपको टीम चाहिए। बस तो इसलिए टीम के बिना, थॉमस एडिसन ने टीम बनाई थी, हजारों लाखों लोग, हर सफल व्यक्ति पीछे एक टीम है। एक टीओटी के साथ बहुत लोग काम करते हैं, उनका मेंटोर भी है, कोच भी, गुरु भी। आप भी देखिए आप किसको टीम बना सकते हैं, किसको अपना कोच, मेंटोर, गुरु बना सकते हैं। पहले उनको जांचिए, परखिए, और फिर जब समझ में आ जाए ये आदमी ठीक है, उनके चरण या हाथ पैर जो पकड़ा है पकड़ लीजिए, अपनी ईगो को सरेंडर कर दीजिए। अब आते हैं 3 बातें आपको जीवन में उतारना क्या है, प्रैक्टिकल क्या उतारना है। उसके पहले जो मैं वर्कशॉप कर रहा हूं, कैसे इस बिजनेस में बड़ा मुकाम हासिल करते हैं, कैसे रिच लोगों को पहुंच करते हैं, कैसे कॉन्फिडेंस से बात करते हैं, कैसे अपने माइंड को डेवलप करते हैं, तो उसका फ्री में जो रजिस्ट्रेशन है नीचे लिंक दिया हुआ है, और टीम को बात कर सकते हैं। क्लिक राइट नाउ एंड अटेंड। सोचिए नहीं, सोचिए, अबे हम सोचता बहुत हूं। प्रॉब्लम ये सोच की जिंदगी खराब हो गई। 2010 निकल गया, 20 निकल गया, 15 निकल गया, 22 निकल गया, सब निकल जाएगा। इसलिए पकड़ लीजिए, मौका है। अब बातें 3 बातें जो आपको इस्तेमाल करना है अपने जीवन में। सबसे पहली बात, अपने आप को कमजोर समझना बंद कर दीजिए। ये बहुत प्रैक्टिकल बात है। इंश्योरेंस के बिजनेस में सबसे बड़ी बीमारी लोगों की है, अपने आप को बहुत दीनहीन समझते हैं, बहुत कमजोर समझते हैं। देखिए ह्यूमिलिटी, हम्बल होना, अपने अंदर एक मानवता रखना, एक अपने अंदर एक क्या बोलते हैं, ह्यूमिलिटी रखना, वो एक अलग चीज है। लेकिन अपने कमजोर समझना, किस्मत को दोष देना, क्या करें हम तो ऐसे ही हैं, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। इसलिए अपने आप को कमजोर, और जो आपकी लाइफ में प्रॉब्लम, सुख दुख, जो छोटी मोटी चीजें चल रही है, घटनाएं, सर्दी जुकाम खांसी बुखार, उससे झगड़ा हो गया, ये हो गया घर में, इन सब बातों को सहना सीखिए, इन सबको टॉलरेट कीजिए। टॉलरेटेड, अपनी टॉलरेंस पावर को बढ़ाइए। इवन थिंक एंड ग्रो रिच किताब में बोला है नेपोलियन हिल ने, यू हैव टू हैव अ टॉलरेंट माइंडसेट इफ यू वांट टू बिकम सक्सेसफुल इन लाइफ। इवन भगवत गीता में भगवान कृष्ण ने बोला, इससे बड़ी साइंस कहीं नहीं है। इसमें भगवान कहते हैं
मात्राय स्पर्श कौन्तेय तु सुख दुख दा शीतोष्ण सुख दुख दा आगम अपाइनो अनित्या तान तितिक्षसवा भारत। मैं कोई संस्कृत का विद्वान नहीं हूं, मैंने कहीं पढ़ा है सीखा है। इसका मतलब क्या है? मतलब यह है कि आपके जीवन में लाइफ में उतार चढ़ाव सुख दुख ये सर्दी और गर्मी की तरह आते जाते रहते हैं, ऋतु में आती जाती रहती है। उनसे विचलित मत होइए, उनसे भागिए नहीं, उनको बारे में ये मत बोलो, किसी को दोष मत दीजिए कि भगवान ने किया, किसने किया, जिसने भी किया उनको टॉलरेट कीजिए, उनका सामना कीजिए, उनको सहने की आदत डालिए, सहन शक्ति बढ़ाइए। इसका मतलब ये है, बहुत गहरी बात। यही श्लोक अगर आपने जीवन में उतार लिया, आपका जीवन बदल जाएगा, बल्ले बल्ले डंका बज जाएगा, चमत्कार हो जाएगा। लेकिन करना पड़ेगा, करना पड़ेगा बस। तो ये पहला लेसन। दूसरा प्रैक्टिकल लेसन क्या है आपको? एक बीमारी है, खास करके जो बीमा के एडवाइजर हैं, क्या बीमारी है? ये सिर्फ काम के बारे में बात करते हैं, काम नहीं करते। समझिए, दे ओनली टॉक अबाउट द वर्किंग बट दे डू नॉट डू द वर्क ऑन द ग्राउंड लेवल। क्या मतलब है? सिर्फ बात करते हैं, ये करूंगा, ये सोच रहा हूं, फोन करूंगा, यहां जाऊंगा, क्लाइंट से मिलूंगा, इससे करूंगा, प्रोस्पेक्टिंग करूंगा, कल से किताब पढ़ना शुरूंगा, कल से नया सीखूंगा, कल से सुबह जल्दी उठूंगा, कल से सिगरेट पीना छोड़ दूंगा, कल से चाय पीना, मतलब सिर्फ बात करते हैं, कल से ऐसा करूंगा, करूंगी, लेकिन करते नहीं है। 99% लोग हर इंडस्ट्री में, खासकर इस इंडस्ट्री में, बातें बहुत करते हैं। तो बात कम, काम ज्यादा, बस ये कर लीजिए। जैसे ही आपको लगता है आप बात कर लेंगे, स्टॉप, उठाइए फोन, फोन कीजिए। सोच रहा हूं व्यायाम करूं, एक्सरसाइज करूं, जिम ज्वाइन करूं, अरे कट, कोई जिम ज्वाइन, घर में ही शुरू हो जाओ, घर में ही करो, कहीं जाने की जरूरत नहीं है, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। तो इसलिए काम शुरू, बातें बंद, ये आदत डाल लीजिए काम। और लास्ट पॉइंट, प्रैक्टिकल एग्जांपल, अपने आप को रोज बेहतर बनाइए। इंप्रूव योरसेल्फ एवरी सिंगल डे, कंटिन्यूअस प्रोसेस। इंप्रूविंग योरसेल्फ इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। आपकी जिम्मेदारी है, पड़ोसी की जिम्मेदारी नहीं है, या आपके मैनेजरवा की जिम्मेदारी नहीं है। जो आपका मैनेजरवा है वो आप ना ना ना, इधर समझिए। यू हैव टू ग्रो एवरी सिंगल डे, यू हैव टू लर्न, यू हैव टू वर्क ऑन योरसेल्फ। सीखिए, पढ़िए, देखिए, सोचिए, देखिए क्या सीखना चाहिए, क्या करना चाहिए। यहाँ तो मतलब इतना लोग बिजी है, वो कपिल शर्मा में ही 2 घंटा टाइम निकल जाता है, फिर वो गाना भी सुनना होता है, फिल्म भी देखनी है, अभी आईपीएल, अभी वर्ल्ड कप भी आने वाला है। अरे साला मुझे पता नहीं वर्ल्ड कप होने कब वाला है, आईपीएल कब गया, कब, क्यों? ऐसा नहीं मुझे क्रिकेट में इंटरेस्ट नहीं है, मुझे सब पता है आईपीएल कौन जीता, लेकिन मैंने वहां पे 4 घंटे बैठ कर रोज मैच नहीं देखा। और मुझे ये भी पता है कि इंडिया का मैच कब कब है, लेकिन मैं देखने में टाइम वेस्ट नहीं करूं। क्यों? मुझे उससे बेहतर टेस्ट मिल चुका है, लेकिन मैं सपोर्ट पूरा करता हूं। जब मैच है पूरा सपोर्ट है, लेकिन मैं भी बिजी आदमी हूं, मैं प्रोफेशनल, मैं चैंपियन हूं, मैं चंपूलाल नहीं हूं। मेरे पास में 5 घंटे बैठ के टीवी में आंखें फोड़ने का टाइम नहीं है। पास में आपको, आप भी कर सकते हैं, लेकिन सपोर्ट पूरा है। आई लव माय कंट्री, आई लव इंडिया, बस ये तरीका है। तो अब मैं पूरा टाइम लगा दूंगा फिल्म में, एंटरटेनमेंट में, तो मेरी फिल्म में क्या होगा? यहां जेब हालत खस्ता है, क्रेडिट कार्ड का बिल साला ऊपर जा रहा है, लेकिन 5 घंटे प्रैक्टिकल रियलिटी में है यार, सी फेस द रियलिटी। एक कोई फाइनेंशियल झटका लगे, हालत खराब हो जाती है, लेकिन लोग मजे लेने में लगे हुए हैं, राइट। इसलिए अपने आप को रोज इंप्रूव करना शुरू कर दीजिए। और जो मैंने भगवद गीता का श्लोक बताया है, ये किताब नहीं है, ग्रंथ है। किसने बोला? भगवान कृष्ण ने। अर्जुन के बीच में वार्तालाप हुई है। दूसरे अध्याय का 13वां श्लोक है, जो मैंने बताया, मात्र स्पस्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदा आदित्य रहते हैं, आगम अपाइनो अनित्या तान तितिक्षसव भारत। ये सब आते हैं, इसलिए इसको जीवन में उतारिए। ये धार्मिक ग्रंथ नहीं है, जीवन जीने की कला है। अगर आपको अच्छा लगा है, कमेंट्स कीजिए क्या अच्छा लगा, आपने क्या सीखा और क्या अप्लाई करने वाले हैं वो बताइए। थैंक यू वेरी मच। सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आप फ्री की ट्रेनिंग अटेंड करना चाहते हैं जरूरी, और आप चाहते हैं मैं आपका मेंटोर बन सकता हूं, मेरी शरण में, आप मेरी शरण नहीं, मेरे से सीखना चाहते हैं आप,
तो आप मेरे सिस्टम को बगैर सोचे फोन टू फॉर्च्यून ज्वाइन कर लीजिए। 3 महीने बाद देखना आपके जीवन में कैसे परिवर्तन आना शुरू होता है। अगर 100% फॉलो कर लोगे तो 1 महीने में ही लोगों की थिंकिंग जो है बदलना शुरू हो जाती है। ओके, थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट। इस वीडियो को सबको भेजिए, कम से कम 5 दोस्तों को भला कीजिए ताकि वो भी सुने, समझे और आगे बढ़े। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, गॉड ब्लेस।